Good morning, students. You are welcomed again on the YouTube channel of ND Ganga School Khairtal. And today we continue our topic, the advertisement, and we talk about the next question of the advertisement, which is, you are the director of ND Ganga School Khairtal. You have need of a physics teacher in your school, so draft an advertisement giving necessary details. Not exceed 50 words. Not exceed 50 words. I mean, you are the director of ND Ganga School Khairtal. कि आप ND Ganga स्कूल खैरतल के डायरेक्टर हो, यानी कि स्कूल के निदेशक हो. आपको एक फिजिक्स टीचर की ज़रूरत है. अब फिजिक्स टीचर में चाहे वो सीनियर टीचर हो चाहे लेक्चरर हो, दैट यू आर टू मेंशन if there is not given the detail about the physics teacher, so you are to mention yourselves that you can guess that it may be a senior teacher or a physics teacher. आपको अपने स्कूल में एक फिजिक्स टीचर की ज़रूरत है, इसलिए आपको एक एडवर्टीज़मेंट जो है, एक विज्ञापन जो है वो ड्राफ्ट करना है. आवश्यक नेसेसरी जो भी इसमें डिटेल्स हैं कि फिजिक्स टीचर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन के रूप में, या अदर कोई हॉबीज़ वगैरह भी आप जानना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हो. नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, और 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम और बात मान के चलें तो 40 और मैक्सिमम मान के चलें तो 50 आपको लास्ट लिखनी है. अब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट. यू कैन गेस दैट here is the need of physics teacher, so there is an idea about the subject that you have a vacancy to appoint a teacher of physics. So I titled in the column of the advertisement at the head of the page, situation vacant. सिचुएशन वैकेंट तब लिखा जाता है जब आपको लगता है कि आप किसी को नौकरी दे रहे हो, आपको नौकरी देनी है. उस रेफरेंस में आपको सिचुएशन वैकेंट का सब्जेक्ट जो है यहाँ लिखना है, यानी कि टाइटल क्या हो जाएगा, सिचुएशन वैकेंट. क्लियर है? ये बता चुके हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट the title should be written always in capital letters or bold letters. Okay students, so we explain our advertisement. Immediately required a lecturer in physics. You should start your situation vacant advertisement with the word रिक्वायर्ड और वांटेड. रिक्वायर्ड और वांटेड, यानी कि जब भी आप सिचुएशन वैकेंट टाइटल लिखो, उस स्थिति में या तो आपका रिक्वायर्ड वर्ड जो है ये शुरू में आना चाहिए, या फिर वांटेड जो वर्ड है वो शुरू में आना चाहिए. ठीक है? इमीडिएटली इट इज़ एन एडवर्ब. क्लियर है? जो मैंने इसको यानी कि रिक्वायर्ड वर्ड को, ठीक है, इसको ज़्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए मैंने इमीडिएटली वर्ड का यूज़ किया कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र जो है, जल्दी से जल्दी फिजिक्स के एक लेक्चरर की ज़रूरत है. फिजिक्स के एक लेक्चरर की ज़रूरत है. द कैंडिडेट मस्ट बी MSc फिजिक्स.
यानी कि कैंडिडेट जो है अपने सब्जेक्ट में एमएससी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है, इन व्हाट रेफरेंस, सो देयर इज सब्जेक्ट फिजिक्स एंड बीएड इज ए नेसेसरी डिप्लोमा टू टीच इन एनी स्कूल and you can give also that it should be from a recognized university। ये जरूरी नहीं कि आप लिखो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि you have a reputation of your school and there is necessary about a good goodwill of the university, so in case you should mention about that from a recognized university। okay students, तो from a recognized university जो है, इस वर्ड का मेंशन जो है, यानी कि जो वर्ड्स मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखे हैं इनको आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज आपको लगता है कि आई हैव ए रेपुटेशन, ठीक है ना, इन द केस ऑफ स्कूल हैविंग मिनिमम 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये बात बताई है कि यहाँ पे जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लगभग आपका 5 साल होना चाहिए। कितना स्टूडेंट्स? 5 साल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, हैंडसम सैलरी, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपको अच्छी मिलेगी अकॉर्डिंग ऑफ योर एबिलिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी यानी कि हैंडसम प्राइस जो है आपको दी जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपको इसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, साक्षात्कार देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में इंटरव्यू के बेसिस पर ही जो है टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है। और गवर्नमेंट के कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर अपॉइंटमेंट देने से पहले उनका इंटरव्यू होता है, जैसे कि बौद्ध शिक्षा समिति जो है, बौद्ध एजुकेशन जो कमेटी बनी हुई है, उसमें इंटरव्यू के बेसिस पर ही वहाँ पर वैकेंसी जो है वो फिलअप की जाती है। साथ में ही अब हमारे 185 जो ब्लॉक्स थे राजस्थान में, उनमें इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूलों में जो चालू हुई है, तो उनके अंदर सिर्फ अप्लाई वही टीचर्स कर सकते थे जो पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट के इस समय जो मतलब राजस्थान गवर्नमेंट है उसमें टीचर लगे हुए हैं, तो वही जो टीचर्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उसका बेस भी क्या रखा गया था? वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि उसके लिए भी उनको इंटरव्यू देना था जो पहले से ऑलरेडी अपॉइंटेड थे। ऑन 7 सितंबर 2020, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू होगा 7 सितंबर 2020, ये इंटरव्यू की डेट रखी गई है, फ्रॉम 8 AM to 12 PM। और यहाँ पर टाइम बताया गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय रहेगा। या वेन्यू बताया गया, प्लेस बताया गया कि प्लेस जो है एनडी गंगा स्कूल खैरतल अलवर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद मोबाइल नंबर जो है एज ए कॉन्टैक्ट, यहाँ पर 2 चीज़ें हमने दी, एक तो एड्रेस हमने दिया, दूसरा हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है मेंशन किया है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो मेंशन करना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू द मेंशन ऑफ द कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर, ओके। एंड यू कैन आल्सो मेंशन अबाउट द ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी भी यहाँ मेंशन की जा सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो ईमेल जो है, ईमेल के थ्रू भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं या अप्लाई करते हैं, इसलिए ईमेल भी आप यहाँ लिख सकते हो। जो भी आपके पास ईमेल बनी हुई है वो भी आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन and I have explained also
about the advertisement, okay, and you have known about the subject, okay, and we wrote the language of advertisement in the phrases. Okay students, you should avoid from the full sentences, and you are to keep remember that it should be briefly and clear. I have told you again and again that it should be neat and clean. Okay students, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये आप जो है अपने इस बोर्ड के थ्रू ही यहाँ पे अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हो, साथ में मैं इसकी पीडीएफ भी जो है अपलोड कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सपोज you are Ankit living in Shahabad, New Delhi. Your brother is missing from 5th August 2020. So draft an advertisement to get published it in a local newspaper. Mention reward also. यहाँ पे बताया गया है कि आप अंकित हो और शाहबाद न्यू दिल्ली के अंदर रहते हो। सिर्फ कल्पना करनी, सपोज करना है। आपका भाई जो है वो 5 अगस्त 2020 से गायब है, इसलिए आपको एक एडवर्टीजमेंट जो है वो एक लोकल, यानी कि जो स्थानीय आपके पास अखबार आता है, लोकल जो न्यूज़पेपर आपके पास आते हैं, उसमें आपको ये खबर, ये सूचना जो है पब्लिश करवानी है। मेंशन रिवार्ड आल्सो, ठीक है। यहाँ पर उचित प्रकार का जो रिवार्ड है, अगर आपको कोई सूचना देगा या आपको आपके भाई के बारे में कोई बताएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे रिवार्ड का मेंशन करना जरूरी है ताकि उसको दिया जा सके, क्योंकि आजकल आपको पता है फ्री में तो कोई काम होता ही नहीं है, तो इसलिए प्रलोभन पहले, लोभ पहले होता है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे खोने की सूचना है, किसी व्यक्ति के गायब होने की सूचना है। और गायब होने की सूचना में आपको पता है कि आपने हिंदी में कई बार जो है किसी पोल पर या फिर किसी वॉल पर आपने देखा होगा कि गुमशुदा की तलाश, ठीक है। और यहाँ पर हम मेंशन क्या कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन, ठीक है, उसका मतलब होता है गुमशुदा। तो मिसिंग पर्सन, उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। अ मैन नेम्ड विपिन कुमार, कि एक विपिन कुमार नाम का एक आदमी हैज़ बीन मिस्ड, जो गायब है, फ्रॉम 5 अगस्त 2020, यानी कि अगस्त 2020 से वो गायब है। एज 20 ईयर्स है, यानी कि 20 साल उसकी उम्र है। हाइट जो है 5 फीट और 8 इंच के आसपास उसकी हाइट है। विटिश कलर है, यानी कि विटिश कलर का मतलब हुआ कि उसका जो रंग है वो गेहुआ है, मतलब वो सांवले प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ब्राउन कलर भी लिख सकते हो, भूरे रंग का था। अगर ज़्यादा ही कुछ काला है तो ब्लैक भी लिख सकते हो, वैसे विटिश कलर ठीक रहता है। ब्राउन और विटिश कलर में ही यूज़ करना, कभी आप ग्रीन, येलो वगैरह दूसरे कलर का यूज़ करें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आप विटिश या ब्राउन कलर का यहाँ यूज़ करना। पुट्स ऑन ब्लैक ट्राउजर्स, यहाँ मैंने देखो एस लगाया हुआ है, इट मीन्स ये सिंगुलर ही है इसका में, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म सेम है। ओके, तो पुट्स ऑन ब्लैक ट्राउजर्स, क्या पहने हुए हैं वो, यानी कि वो ब्लैक, काले रंग का उसके पास ट्राउजर है। एंड वाइट शर्ट, सफ़ेद रंग की उसने कमीज पहनी हुई है। वन हू इन्फॉर्म्स विल बी रिवार्डेड विथ 50,000, ठीक है। और इस बात की जो भी कोई सूचना देगा उसको पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके, तो आप भी ढूंढ सकते हैं, मदद कर सकते हैं और 50,000 रुपये कमा सकते हैं। कॉल एट 9560, जो भी आपके मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फेक मोबाइल नंबर लिखा है, और एग्ज़ाम के अंदर आप भी इसी तरीके से मोबाइल नंबर को मेंशन करें, क्लियर है ना। उसके बाद कॉन्टैक्ट है 21/22 शाहबाद न्यू दिल्ली, यानी कि अदरवाइज कॉल करें या फिर आप इस एड्रेस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिसिंग पर्सन की कंडीशन में तो आपको इसी तरीके का एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको पब्लिश करवाना है। अगर आपको लगता है दैट यू हैव ए मोर डिटेल आल्सो, सो यू कैन ऐड
बट इट शुड नॉट बी एक्सेड 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। बाकी आपको लगता है कि 2-4 डिटेल और देनी चाहिए थी तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उन डिटेल को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाउंडेशन नहीं होती। इसमें ये बाउंडेशन नहीं होती है कि यहाँ पर उसकी क्या नाम है उम्र है, मैंने 20 लिखी है तो यार 20 होगी, 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। इसके अलावा उस आदमी के बारे में और भी आपको पहचान बतानी है। इफ़ यू आर टू मेंशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बता सकते हो। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि 50 वर्ड से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। यू हैव लॉस्ट योर बैग, draft an advertisement suitable to be given in the local daily. Invent details. Your advertisement should not exceed 50 words. कि आपने अपना बैग खो दिया है, आपका बैग खो चुका है, आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है, सूटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली। लोकल डेली से मीन्स है कि जो न्यूज़पेपर आपके पास डेली, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर आपके पास जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको ही हम लोकल डेली के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई बार लोकल डेली लिखा आता है, लोकल न्यूज़पेपर लिखा नहीं आता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो सूटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली, तो आपके पास आने वाले उस लोकल डेली जो न्यूज़पेपर है उसके लिए उसका जो कंटेंट है वो सूटेबल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको डिटेल देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पूरे पेज पे एडवर्टीजमेंट का ही ऐड दे दिया, क्योंकि उसमें जो खबरें हैं वो छोटी होती है, यानी कि वो ब्रीफ एंड शॉर्ट होती है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। इन्वेंट डिटेल्स, अब जो आपका बैग खोया है उसके बारे में आपको आवश्यक जानकारी भी देनी है कि आपके बैग में क्या चीज़ें थी, आपका बैग किस कलर का था, ठीक है, कहाँ पर खोया था, कब खोया था, क्योंकि इन सब के बारे में आप अगर डिटेल बताओगे तो ही वहाँ पर अगर जो फाउंडर होगा, यानी कि जो जिसको मिलेगा, ठीक है, जो फाइंडर होगा जिसको मिलेगा तो वो आपको आसानी से लौटा सके। शुड नॉट एक्सेड 50 वर्ड्स, तो आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खोने से रिलेटेड है, तो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द एडवर्टीजमेंट? इट शुड बी लॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट शुड बी रिटन इन द कैपिटल। ओके, अ ब्लैक बैग कंटेनिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक हैज़ बीन लॉस्ट इन नेहरू गार्डन ऑन 25 अगस्त 2020। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो बैग था वो काले रंग का था, उसमें जो भी आपके पास सामान था बैग में, हो सकता है कि और भी कोई चीज़ें हों तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से मेरे को जो बातें याद थी मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दी हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहले भामा से चलता था, आजकल जन आधार कार्ड कर दिया। बैंक पासबुक हैज़ बीन लॉस्ट इन नेहरू गार्डन, यानी कि खोया कहाँ पर? नेहरू गार्डन में। कब खोया? 25 अगस्त 2020 को। तो ये तो हमने डिटेल बता दी बैग के बारे में। उसके बाद इफ़ एनीवन फाइंड्स इट, अगर किसी को ये बैग मिले, रिटर्न टू मी एट फॉलोइंग एड्रेस, तो मुझे दिए गए निम्नलिखित पते पर इसको वापस लौटा दें। और कांटेक्ट, नहीं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो मोबाइल में, आप खुद जो है उसको जो बैग है उसके घर तक नहीं लौटा सकते तो आप उसे कांटेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। साथ में अ सूटेबल रिवार्ड विल बी गिवन, तो यहाँ पे आपने उसको ये भी कहा है कि अगर जो बैग लौटाएगा उसको आवश्यक और सूटेबल जो रिवार्ड है वो दिया जाएगा। और एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है 5K/20 आदर्श नगर, मेरठ यूपी। ओके, ये आपका जो एड्रेस हो गया। और यहाँ पर ईमेल भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, यहाँ पे इसको भी मेंशन किया जा सकता है। ओके, सो दैट ही मेक कॉन्टैक्ट बाय द मोबाइल नंबर और बाय द ईमेल आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने जो भी ईमेल अपने मन में सोच रखी हो या पहले से बना रखी हो तो वही डिटेल आप में
ईमेल के एड्रेस में लिख दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे केवल एक इमेजनरी तरीके से ईमेल बना के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीट एंड देर इज नथिंग एल्स टू टेल और डिस्क्राइब अबाउट दिस टॉपिक, एंड I will provide you some questions to solve practically, ध्यान रखना, और ताकि आप सही तरीके से उनकी लैंग्वेज को समझें और उसके बेसिस पर आप खुद जो है प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कुछ कंटेंट के बारे में पूछना है या अदर इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप जो है मुझे अपनी क्वेरीज जो है व्हाट्सएप जो अपने ग्रुप बने हुए हैं उस पर सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक्स।